Hello friends, today we are going to discuss about how to find the square root of 5. 5 का square root कैसे find out करते हैं, तो इस वीडियो को end तक जरूर देखें। Hello friends, welcome to my channel Digital E-School. Let's start. तो हम स्टार्ट करते हैं how to find the square root of 5. 5 का square root कैसे find out करते हैं। Square root हम find out करते हैं long division method से और 5 का square root हम find out करेंगे up to 3 decimal places तक। तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का फॉर्मेट बना लेते हैं, ये होता है उसका फॉर्मेट। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 क्योंकि हमें स्क्वायर रूट किसका फाइंड आउट करना है, 5 का। और यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रफ वर्क के लिए। जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगी। अब हमें क्या करना है कि हमें 5 को किसी नंबर से डिवाइड करना है। अब हम 5 को किस नंबर से डिवाइड करें, हम 5 को जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे वही नंबर क्वोशिएंट की प्लेस पे भी आएगा। जो नंबर डिविजन की प्लेस पे आएगा वही नंबर क्वोशिएंट की प्लेस पे भी आएगा। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डिविडेंड के नीचे, मतलब 5 के नीचे। मतलब बेसिकली हम जिस 5 को जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे उसको हमें स्क्वायर लेना है। तो अब हम देखते हैं कि हम 5 को किस नंबर से डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर ले लेते हैं 1। तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1। अब 1 तो जो है वो तो 5 से छोटा है, पर इससे बड़ा नंबर लेके भी हम देख लेते हैं, क्या पता हमें 5 के आसपास का नंबर मिल जाए, 5 ही मिल जाए। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब 4 जो है 5 से छोटा है, पर इससे बड़ा नंबर लेके भी हम देख लेते हैं। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। अब 9 तो 5 से बड़ा हो गया, तो 9 तो 5 के नीचे नहीं आ सकता। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 2 इंटू 2 4। मतलब हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 हम यहाँ पे भी लिखेंगे और 2 यहाँ पे। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 उनका जो रिजल्ट है वो आएगा 5 के नीचे। अब 5 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। अब हमें क्या करना है कि 1 को हमें फर्दर डिवाइड करना है। अब 1 को हमें जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर कैसे आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डिवीजन की प्लेस पे नंबर था, जो हमने 5 को जिस नंबर से डिवाइड किया उसे हम 2 टाइम्स कर देते हैं। तो हमने 5 को किस नंबर से डिवाइड किया 2 से, तो हम 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। अब आप चाहें जो डिवीजन की प्लेस पे नंबर है उसे 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो चाहे जो क्वोशिएंट की प्लेस पे आप उसे भी 2 टाइम कर सकते हैं। अब क्वोशिएंट पे क्या है हमारे पास 2 ही है, तो 2 उसको 2 टाइम्स करेंगे तो 2 प्लस 2 क्या आएगा 4। अब यहाँ पे हम क्या क्या करना है कि 4 के साथ एक नया नंबर और ऐड होगा। अब ये जो 1 है तो 4 से ही छोटा है, अब 4 के साथ एक और नंबर ऐड हो जाएगा, तो हम 1 को कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 को बड़ा करना पड़ेगा। तो उसे बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी पॉइंट लगा लेते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे आया है तो क्वेश्चन की प्लेस पे भी आएगा। अब उसके बाद हम जितने चाहें उतने जीरो से ऐड कर सकते हैं, और जीरो जो होते हैं वो हम लेते हैं पेयर में। तो हम पहले पेयर बना लेते हैं। अब हमने पॉइंट तो लगा ही लिया है तो एक पेयर हम नीचे उतार लेते हैं। अब हमने एक पेयर नीचे उतार लिया तो ये क्या हो गया 100। अब ये नंबर बड़ा हो गया। अब हम करते हैं 4 के साथ कोई नंबर ऐड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 4 के साथ 1 ऐड करके देखते हैं कितना आएगा। 41 इंटू 1 कितना हो जाएगा 41। अब ये जो 41 है ये 100 से छोटा तो है लेकिन ये काफी छोटा है, तो हम देखते हैं क्या पता हमें 100 के आसपास का नंबर मिल जाए या 100 ही मिल जाए। तो इधर हम 4 के साथ लगाते हैं 2। तो 42 इंटू 2 कितना होता है 84। अब 84 जो है 100 के छोटा है और उसके आसपास का नंबर है, तो हम इससे बड़ा नंबर लेके भी देख लेते हैं। इस बार हम लगा लेते हैं 4 के साथ 3। तो 43 इंटू 3 कितना हो गया 129। तो ये तो 100 से बड़ा हो गया, तो ये तो आ नहीं सकता और इससे बड़ा नंबर देखने की जरूरत नहीं। तो हम 4 के साथ क्या लगाएंगे 2। तो 2 हम यहाँ भी लिख लेंगे और 2 हम क्वोशिएंट की प्लेस पे भी लिख लेंगे। तो 42 इंटू 2 कितना हो गया 84। तो 84 आ जाएगा 100 के नीचे। तो 100 में से 84 हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 16। तो अब हमें 16 को फर्दर डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा कैसे लेके आएंगे नंबर। तो अब नंबर हमारे पास डिवीजन की प्लेस पे क्या है 42। 42 था, पर हम 42 को 2 टाइम्स नहीं करेंगे क्योंकि 42 में 4 जो है वो तो ऊपर से आया है, तो नया नंबर कौन सा है 2। तो सिर्फ हम उसको 2 टाइम्स करेंगे। तो 42 में हम प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 44, क्योंकि हमने सिर्फ जो 2 नंबर नया ऐड हुआ है उसका 2 टाइम्स करना है। तो 2 प्लस 2 क्या होता है 4। तो यहाँ पे आ गया 44। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप चाहें तो जो क्वोशिएंट की प्लेस पे नंबर है आप उसे भी 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के प्लेस पे क्या है 22। तो 22 प्लस 22 कितना हो जाता है 44। तो आपको जो ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें 44 के साथ एक नया नंबर ऐड करना है। बट ये जो 44 है तो 16 से ही बड़ा है, तो हम 16 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले हमें 16 को बड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक और पेयर है जीरो का वो नीचे उतार लेते हैं। तो ये क्या हो गया 1600 हो गया। अब ये नंबर बड़ा हो गया तब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 44 के साथ कौन सा नंबर ले। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 441 इंटू 1 कितना हो जाएगा 441। अब 441 जो है 1600 से छोटा तो है लेकिन ये काफी छोटा है, तो हम देखते हैं कि हमें 1600 के आसपास का नंबर मिल जाए या 1600 ही मिल जाए। तो इस बार हम लगाते हैं 2। तो 442 इंटू 2 कितना हो गया 884।
तो 884 जो है 1600 से छोटा है, बट इससे बड़ा नंबर लेके भी देख लेते हैं। इस बार हम 3 लगा लेते हैं। तो 443 इंटू 3 कितना हो गया? 1329। तो 1329 जो है ये 1600 से छोटा तो है, पर इससे बड़ा नंबर लेके भी हम देख लेते हैं। इस बार हम 4 लगा लेते हैं। तो 444 इंटू 4 कितना हो गया? 1776। तो ये तो 1600 से बड़ा हो गया, तो इसे तो हम यूज नहीं कर सकते और इससे बड़ा नंबर लेने की जरूरत नहीं। तो हम 44 के साथ क्या लगाएंगे? 3। तो हम यहाँ पे 3 लगा लेते हैं और 3 क्वेश्चन की प्लेस पे भी लगा लेते हैं। और 443 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 1329। तो उसे हम लिख देते हैं 1600 के नीचे। अब हम 1600 में से 1329 को माइनस कर देते हैं, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा? 271। अब 271 को हमें फर्दर डिवाइड करना है, तो उसे डिवाइड करने के नंबर कैसे आएगा? हमारे पास डिविजर की प्लेस पे कौन सा नंबर है? 443। लेकिन 443 में से 44 तो ऊपर से आया है, तो नया नंबर कौन सा है? 3। तो हम सिर्फ उसका टू टाइम्स करेंगे, तो मतलब हम 3 में 3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्लस हम 3 कर लेते हैं। तो 443 में हमने 3 ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास? 446। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप जो चाहे तो क्वेश्चन की प्लेस पे जो नंबर है उसे भी 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की प्लेस में नंबर क्या है? 223। तो उसे हम 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा? 446। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब हमें 446 के साथ कोई नया नंबर ऐड करना है, बट यहाँ पे जो 271 है ये तो 446 से छोटा है, तो पहले से बड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक और पेयर जो है जीरो का हम नीचे उतार लेते हैं। तो अब ये नंबर बड़ा हो गया, ये हो गया 27,100। अब हम क्या करते हैं कि 446 का कोई नंबर ऐड करते हैं। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये हम 1 ऐड करते हैं तो 4461 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4461। तो ये 27,100 से छोटा तो है, लेकिन ये काफी छोटा है। तो हम देखते हैं कि उसके आसपास का नंबर हमें मिल जाए, तो इस पर हम 2 लगा लेते हैं। तो 4462 इंटू 2 कितना हो गया? 8924। तो ये भी छोटा है, लेकिन हम एक बड़ा नंबर लेके भी देख लेते हैं। इस बार हम 3 लगा लेते हैं। तो 4463 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 13,389। तो ये भी 27,100 से छोटा है, बट हम और बड़ा नंबर लेके भी देख लेते हैं, क्या पता हमें और आसपास का नंबर मिल जाए। तो इस बार हम 4 लगा लेते हैं। तो 4464 इंटू 4 कितना हो गया? 17,856। तो ये भी छोटा है, बट इसके बड़ा नंबर लगा के भी हम देख लेते हैं, क्या पता हमें इसके आसपास का और बड़ा नंबर मिल जाए, 27,000 के आसपास का नंबर मिल जाए। तो इस बार हम लगा लेते हैं 5। तो 4465 इंटू 5 कितना हो गया? इक्वल टू 22,325। तो ये भी छोटा है, एक बड़ा नंबर लेके और देख लेते हैं। तो इस बार हम 6 लगा लेते हैं। 4466 इंटू 6 कितना इक्वल टू 26,796। तो ये भी 27,100 से छोटा है, उसके आसपास का नंबर है। पर एक और बड़ा नंबर लेके भी हम देख लेते हैं। इस बार हम लगा लेते हैं 7। तो 4467 इंटू 7 कितना आया? 31,269। तो ये तो 27,100 से बड़ा हो गया, तो इसलिए तो हम इसे 7 तो नहीं लगा सकते, तो हम क्या लगाएंगे? 6। तो 6 हम यहाँ भी लगा लेते हैं और क्वेश्चन की प्लेस भी लगा लेते हैं। तो ये 4466 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 26,796। उसे हम लिख देते हैं 27,100 के नीचे। तो अब हम क्या करेंगे कि 27,100 में से हम 26,796 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 304। तो हमने यहाँ पे अपनी डिवीजन जो है रोक दी है, क्योंकि हमें जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना 5 का अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो स्क्वायर रूट क्या आया 5 का अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस? 2.236। बट अगर आपको और डिवीजन करनी तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, जितनी प्लेसेस तक आपको फाइंड आउट करना है आप कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे रोक दी क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी 5 का अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।